नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील वशिष्ठ सर जी। और आज हम सर से बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या करना है और क्या योग होते हैं। तो सर, जो लोग यंग लोग हैं जिनका इसमें एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो ये कैसे देखें अपनी कुंडली में कि कौन से भाव या कौन से जो ग्रह हैं वो उनको एक एस्ट्रोलॉजर बना सकते हैं, या फिर क्या उनका आगे का करियर हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में। पहले तो दीपिका, हमें ये समझना होगा कि संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे आस्तिक या नास्तिक, इन सब में एक बात कॉमन है कि हर आदमी अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। जी। कुछ लोग ज्योतिष को खुलेआम मानते हैं, कुछ लोग चुपके से मानते हैं, किसी को बताना पसंद नहीं करते। पर अभी कुछ समय से ज्योतिष बहुत सारे लोगों को प्रिय रहा है और हजारों लाखों वर्षों से प्रिय रहा है। किसी ना किसी रूप में ये साइंस काम करती रही है, परंतु अभी हमारे पास साधन बढ़ गए हैं। तो जिन लोगों की जिज्ञासा रही है, जिनके लिए ज्योतिष प्रिय सब्जेक्ट रहा है, आज वो इस विज्ञान को सीख भी रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस ज्योतिष के क्षेत्र में आता है, सीखता है, तो उसके मन में भी एक सवाल तो आता है कि क्या मेरी कुंडली में अच्छा ज्योतिषी, सफल ज्योतिषी बनने का योग है। तो हमें इसको कैसे समझना है वो हम देखेंगे। देखिए, हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव है और 12 भाव में से अष्टम भाव वो ज्योतिष का माना जाता है, यानी कि गुप्त विद्याओं का। जितने भी प्रकार के हिडन ट्रेजर्स हैं, गुप्त खजाने हैं, तो ज्योतिष भी एक छिपा हुआ ज्ञान रूपी खजाना है। जो भी विद्या रिसर्च करके, मेहनत करके प्राप्त होती है, वो अष्टम भाव, अष्टम भाव में छिपी हुई चीजें आती हैं, छिपी हुई चीजें देखी जाती हैं। पर कमाल की बात तो ये है, अष्टम भाव से ज्योतिषी तो देखते हैं, पर ज्योतिषी बनने का योग अष्टम भाव से नहीं देखते। अच्छा। अष्टम भाव केवल गुप्त ज्ञान को देने की बात को करता है, पर उस गुप्त ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने वाला ही ज्योतिषी है। कुछ लोग केवल सीखते हैं पर कार्य नहीं करते। ज्योतिषी वो है जो इसको सीखता भी है और फिर अप्लाई भी करता है और समाज कल्याण में लग भी जाता है। बहुत सारे लोगों की तकलीफों को दूर करने का कार्य करता रहता है। ये काम एक ज्योतिषाचार्य का। अब जन्म पत्रिका में इसके लिए पंचम भाव जिम्मेवार है। जी। पंचम भाव इंसान को ज्योतिषाचार्य बनाता है। पांचवा भाव ही है जिसे भविष्य भाव कहा जाता है, यानी हमारे भविष्य का भाव। अब ये कहां से आया? कुछ टेक्निकल लोग सोचेंगे यार ये कैसे बता दिया पंडित जी ने। एक सिद्धांत है, किसी भी भाव की कार्य सिद्धि उससे दसम भाव में विराजमान होती है। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी भाव के कार्य सिद्धि उससे दसम भाव में होती है। अगर अष्टम भाव से अगर हम गिने 10 की संख्या तक, तो पंचम भाव आता है, यानी अष्टम भाव की कार्य सिद्धि करने की जिम्मेवारी पंचम भाव पर है। अब पंचम भाव में हमने क्या देखना है? पंचम भाव में दो कारक ग्रह, ये गुरु और दूसरा सूर्य। अर्थात
सूर्य और गुरु ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं जो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्ञानवान और सफल ज्योतिषाचार्य बनाने में सक्षम है। अगर किसी भी व्यक्ति को देखना है कि मैं सफल ज्योतिषी बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो सर्वप्रथम उसको फर्स्ट स्टेप पे देखना है कि उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह की क्या स्थिति है, गुरु ग्रह की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों ग्रहों के हालात बहुत अच्छे हैं कुंडली में, तो ये समझना चाहिए पंचम भाव के हालात बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव कॉमन सेंस का भाव भी है, और ज्योतिष, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य की कॉमन सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो वाक पटु भी होना चाहिए, वो क्रिएटिव भी होना चाहिए, वो जन भावनाओं को समझने वाला भी होना चाहिए, वो जनता को समझने वाला होना चाहिए, पब्लिक को समझने वाला होना चाहिए। ये बहुत क्रिएटिविटी का भाव है, पांचवा भाव। और ज्योतिष अपने आप में ही एक क्रिएटिव फील्ड है। तो ये पहला स्टेप है कि आपको सूर्य और गुरु को देखना है। अगर सूर्य और गुरु अच्छे नहीं होते तो व्यक्ति को ज्योतिष बनने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, बुध ग्रह। बुध ग्रह हमें कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। बुध ग्रह हमें प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनाता है, चालाक एस्ट्रोलॉजर बनाता है, कि किसी तरह से भी बात बने, अपनी जेब में पैसा आना चाहिए, बाय कंसल्टेशन या कोई प्रोडक्ट सेल आउट करके। उस चीज में वो ध्यान लगा। जिस भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का बुध जितना अच्छा होगा, वो सामने वाले को उतना ही ज्यादा कन्विंस करने में कामयाब होगा, और उसके आस पड़ोस के लोग उससे बहुत ज्यादा लोग कंसल्टेशंस लेंगे। अगर किसी ज्योतिषाचार्य का बुध ग्रह कमजोर है, तो उसके आस पड़ोस वाले लोग उसको अपनी कुंडली दिखाने नहीं आएंगे। बुध जितना अच्छा ज्योतिषी के पास, उतने ही आस पड़ोस के लोग ज्यादा कुंडली दिखाने आएंगे। तो ये भी काम की बात है। अब दो ग्रह और होते हैं जो छिपे हुए, जो कि इंसान को छिप कर करके इंसान को वैदिक ज्योतिषाचार्य बनाते हैं। वो है राहु और केतु। बड़े ध्यान से समझना, राहु और केतु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सामने वाले की मन की भावनाओं को पहचान लेता, पहले से ही जज कर देता कि किसी के मन में क्या चल रहा है। ये बात राहु पहचानने में ताकत रखता है, और केतु व्यक्ति की इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है। एक अच्छी ज्योतिषाचार्य की इंट्यूशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए, जो केतु ग्रह से आती है। केतु वैसे भी धर्म की पताका है। अच्छा ज्योतिषाचार्य धर्म का ज्ञाता होता है और समाज का मार्गदर्शक। अगर अच्छे ज्योतिषाचार्य के मन में पाप ना हो, तो वो समाज को एक अच्छी दिशा और उसे गति प्रदान कर सकता है। ऐसे में केतु ग्रह की स्थिति, राहु ग्रह की स्थिति कुंडली में उत्तम होना अनिवार्य है। अब कुछ दर्शक कहेंगे कि साहब आपने बता तो दिया, पर हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि हम कैसे देखेंगे गुरु कैसा, सूर्य कैसा, राहु कैसा, केतु कैसा। तो बड़ा ही आसान सूत्र मैं आपको देता हूं। सिर्फ ज्योतिषी बनने के लिए केवल प्राइमरी तौर पर अगर कोई इस सूत्र को अपना लेगा, तो 100% वो बात खाली नहीं जाएगी। वो ज्योतिषी अपने जीवन में बनेगा ही बनेगा। हर व्यक्ति जब अपनी कुंडली देखता है, इस कुंडली के साथ 16 कुंडलियां होती हैं। एक चार्ट है जिसका नाम है नवमांश कुंडली। वैसे तो ये वैवाहिक संबंध देखने, रिलेशनशिप के देखने में
धर्म को देखने में, अध्यात्म को देखने में, भाग्य को देखने में, जीवन साथी की तरक्की उन्नति देखने में नवमांश कुंडली का बहुत सहयोग मिलता है। इसे D9 चार्ट भी कहा जाता है। तो जो सूत्र मैं बता रहा हूं वो नवमांश कुंडली का ही सूत्र है। यदि किसी भी व्यक्ति के नवमांश कुंडली में यानी कि D9 चार्ट में अगर लगन यानी फर्स्ट हाउस, पंचम यानी फिफ्थ हाउस, नवम यानी कि नवम भाव में, ये तीन भाव बता रहा हूं, ये त्रिकोण है, लगन पंचम नवम त्रिकोण है, इसमें अग्नि की प्रधानता होती है। अगर इन तीन भाव में सूर्य या गुरु, जो कि प्राइमरी बहुत जरूरी है हमारे को ज्योतिषाचार्य बनाने में, इन 1, 5, 9 किसी भी खाने में सूर्य या गुरु बैठे, वो व्यक्ति सफल ज्योतिषी बनेगा। अगर सूर्य 1, 5, 9 में बैठा है तो उसके लॉजिक बहुत क्लियर होंगे, उसे ज्योतिष की व्याकरण बहुत अच्छी आती होगी, ग्रामर का मास्टर आदमी होगा। और अगर गुरु 1, 5, 9 में बैठ के अच्छा हो तो ऋषियों के द्वारा लिखे गए फार्मूलों को फॉलो करेगा, एंसेंट्स बुक्स पढ़ेगा, ट्रेडिशनल्स बुक्स पढ़ेगा, महाविद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से नॉलेज प्राप्त करेगा, श्लोकों को डिकोड कर करके ज्योतिष सीखेगा। बड़ा मेहनत से ज्योतिष सीखेगा पर बहुत उम्दा सीखेगा, उसके तर्क को काटना मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत अच्छे उम्दा ज्योतिषी बन सकता है। गुरु जब भी ये व्यक्ति को ज्योतिषाचार्य बनाता है तो दूर दूर से लोग आते हैं उसको कुंडली दिखाने। और सूर्य जब व्यक्ति को ज्योतिषी बनाता है तो उसका यश फैलता है, उसको भी मास्टर आदमी कहा जाता है। अब इसी प्रकार से अगर ये दो ग्रह 1, 5, 9 में ना हो तो भी घबराए नहीं, अभी तुरप का इक्का हमारे पास है, हमने देखना है कहीं ये राहु केतु एडजस्ट होते हैं 1, 5, 9 में। अगर किसी भी व्यक्ति का राहु या केतु 1, 5, 9 में बैठता है तो भी व्यक्ति बहुत बढ़िया ज्योतिषी बन जाएगा। अगर ये भी योग नहीं बनता और बुध लगन पे पंचम में नवम में बैठ जाता है तो व्यक्ति प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनेगा। अब यह 3 एस्ट्रोलॉजर हो गए। पहले तो उत्तम कोटि के प्रथम श्रेणी के गुरु और सूर्य के द्वारा बने। सेकंड कैटेगरी जो राहु केतु से बन रहे हैं। थर्ड कैटेगरी जो मरकरी से बन रहे हैं, यानी कि वही जो पंडित वही जो गाल बजावे, ये मरकरी वाले हैं। गल्ला ही गल्ला मारनी है, पल्ले हो ना हो सामने वाले को, पर कन्विंस बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं। तो ये बुध ग्रह, इसमें से फर्स्ट जो कैटेगरी है वो तो अव्वल दर्जे की है, सेकंड दर्जे मीडियम की है और थर्ड कैटेगरी बुध की है। तो हमें इस तरीके से देखना होगा कि उस व्यक्ति को अपना कैरियर बनाते समय किन बातों का ध्यान देना है और वो कैसे अच्छा ज्योतिषी जीवन में बन पाता है। तो आज आपको पता चला राहु केतु भी इंसान को ज्योतिषी बना देते हैं। बता सकते हैं बिल्कुल नई बात है ज्योतिषी सर बनने ये। का, ज्योतिषाचार्य बनने का ये बहुत ही उम्दा योग है। तो सफल ज्योतिषी बनने का भी योग आपको बता दिया। अगर आपके जीवन में शनि ग्रह का आशीर्वाद ज्यादा अच्छा है तो बहुत दूर दूर से लोग उसको कुंडलियां दिखाने आते हैं। अच्छा राहु अच्छा। आपका अच्छा है तो विदेशों का काम बहुत आता है, फॉरेन कंसल्टेंसी बहुत आती है, विदेश में उनकी ख्याति बहुत फैलती है। और केतु अगर किसी का को ज्योतिषाचार्य बनाता है तो उनको आभास बहुत होता है, उनको लगता है कोई देव कृपा है, तो थोड़ा सा आंख बंद करते हैं, उनको जो आभास हो जाता है, जो बोल देते हैं सामने वाले के बारे में, वो चीजें सत्य घटनाएं घटित हो जाती हैं। वैसे कई योग और भी हैं। चंद्रमा को भी ज्योतिष बड़ा प्रिय है। अच्छा। अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र को भी ज्योतिष बहुत प्रिय है। और भी योग बनते हैं पर ये योग
से तुरंत पकड़ा जा सकता है कि आप ये बन कितने सफल ज्योतिषी बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते हैं। अगर प्रथम श्रेणी का योग बन रहा है तो निश्चित मानिए देव कृपा से आप ज्योतिषी बने। यानी सूर्य और गुरु अगर आपको ज्योतिषाचार्य बना रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा आप पर इतनी है कि आपको अच्छा गुरु मिलेगा और आप ज्योतिषी बनेंगे। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हैं तो ज्योतिषी बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको टाइम लगेगा। हो सकता है 3 या 4 गुरुओं के पास होकर के आना पड़े तो कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप। ऐसे लोगों को पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, ज्योतिषी के लिए लगे रहना चाहिए। कुछ समय के सीखने के बाद और कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। फिर है तीसरी श्रेणी, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इनको ज्योतिष के ज्ञान से ज्यादा इनको लोक व्यवहार पे बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, किसको कैसी बात बोलनी है। तो इन्हें मेहनत पत्नी भी बन लगती है, टाइम भी लगता है और बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। बट कमाना ये जल्दी शुरू कर देते हैं, अर्निंग इनकी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। प्रथम श्रेणी वाले ज्योतिषाचार्यों की अर्निंग बेशक देर से शुरू हो पर चलती ख्याति बहुत दूर तक है, और एक बार अर्निंग शुरू हो गई फिर वो रुकती नहीं है। तो आज मैंने आपके सामने बहुत डिटेल से ज्योतिषाचार्य बनने के योग के बारे में बताया, और जो भी लोग ज्योतिष में बिगिनर्स हैं वो इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। और दीपिका जी, हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है एस्ट्रो पाठशाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं दर्शकों से कहूंगा जो लोग हमारे बहुत फास्ट तरीके से हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष के नोट्स, वीडियोस, उनको इस ग्रुप में मिलते रहेंगे, तो वो उस ग्रुप के को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एस्ट्रो पाठशाला की अपनी ऐप है एस्ट्रो पाठशाला के नाम से, जिसे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो जाकर के भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं एस्ट्रो पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं, 30 से ज्यादा कोर्सेज हमारे पास पढ़ाए जाते हैं। हम पढ़ाते हैं लोगों को, तो उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ज्योतिषी बनना चाहता है, ज्योतिष सीखना चाहता है, डिटेल में स्टडी करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ओके सर, थैंक यू, आपने हमारी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व करा है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।